जय श्री राधे। श्री राधे। जय जय राधे गोविंदा गोपाल राधे राधे। 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 लागी लगन मत तोड़ना ओ प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। माता सती जब बाहर निकल के आई तो देखा सारे विमान जा रहे हैं। एक देवांगना बोली, अरे बहन अभी तक तू यहीं है, तू अपनी मायके यहाँ नहीं गई? उसने कहा मेरी मायके यहाँ क्या हो रहा है? बोले तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है वहाँ बहुत विशाल, तुम्हारे निमंत्रण नहीं आया क्या? माता सती बोली मेरे पिता ने यज्ञ किया है, मुझे निमंत्रण नहीं दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो माता ने बात टाल दी। बोले बहन आया तो होगा पर डाकिया नहीं पहुंच पाया कैलाश पर्वत तक। अच्छे अच्छे देवता नहीं पहुंचते तो डाकिया कहां से जाएगा? अब ये पता पड़ा तो मन में खिन्न हुआ कि मेरे पिताजी मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते और मेरे को ही नहीं बुलाया होंगे मैं। चलो कोई नहीं, भूल गए होंगे, काम में व्यस्त हो गए इसलिए नहीं आ पाई चिट्ठी। भगवान शंकर समाधि में व्यस्त थे। अच्छा, माताओं को कोई भी काम निकलवाना हो अपने पति देव से तो बड़ी सहजता से हो जाती है अपना काम करवाने के लिए। ऐसे ही माता वहां चिकनी चुपड़ी बातें करने लगी, जाकर के पैर दबाने लगे। भगवान शंकर की आगे बोली, शंकर भगवान बोले देवी आज इतना प्रेम कैसे बढ़ रहा है, जो चरण सेवा हो रही है हमारी? बोले नहीं नहीं स्वामी, आज हमारा मन कर रहा था, हम तो आपकी भी धर्मपत्नी है, तो धर्मपत्नी का काम क्या है? अपने पति की सेवा करना। बोले हम तो सेवा कर रहे हैं। बोले नहीं, सेवा के पीछे कुछ तो कारण होगा। जब स्वामी खुश हो जाता फिर बात कही जाती है। तो कहा स्वामी पिता के घर यज्ञ हो रहे हैं और हमें वहां चलना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं देवी भगवान, और ये हमारी भी बात है, अगर कोई बाहर बात हो जाती है तो उसको बाहर तक ही सीमित रहने दो, क्योंकि अगर घर में लाओगे तो चार के कान पड़ेगी तो चारों की बातों फिर वहां पे बिगड़ती है। तो भगवान शंकर ने वो बात आज बताई कि क्यों नहीं जा रही। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती को सारी बात बताई कि देवी हम उस दिन सभा में वहां खड़े नहीं हुए तो तुम्हारे पिता ने हमें असभ्य सभ्य बातें बोली, गाली भी सुनाई और हम सुनकर चले आए। देवी ने फिर भी मुस्कुरा के कह दिया, बोले स्वामी कोई बात नहीं, आप कहीं तो ससुर है और ससुर दामाद में खटपट हो जाती तो क्या ऐसे रिश्ते बिगड़ जाते हैं? बोले आप चलिए। भगवान शंकर बोले देवी जहां हमारा अपमान होता है वहां नहीं जा सकते। यही बात जब नंदीश्वर ने सुनी, तुम्हारे स्वामी का अपमान हुआ, उनको भी बड़ा दुख हुआ। तो भगवान शंकर ने पार्वती से मना किया, बोले देवी हमें वहां नहीं जाना चाहिए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका है, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। अगर एक बार प्रेम संबंध में झगड़ा हो गया, आप कितना भी इसको समझा लो फिर वो गांठ पड़ी जाती है। फिर मन में वही बात होती है, आप कितना भी प्यार दिखाओ उसको, पर वो सोच सोच के बाद वही याद आती है।
सती बोली, भोलेनाथ जरा ऊपर दृष्टि डालो, देखो सारे देवी देवता जा रहे हैं, हमें भी चलना चाहिए। अब देखो माता सती की शब्द शैली क्या है। बोले आपके ससुर जी हैं और आपकी ससुराल में यज्ञ का आयोजन किया है, यानी कि उन्हें अपना अलग है वहां। बोलो राधे राधे। पर आज सती जी बार बार भगवान शंकर को मना रही हैं, पर भगवान शंकर नहीं मानते। और इतने दिन हो गए मैं मायके गई नहीं, मेरी बहनें आएंगी, सबसे स्नेह बड़ी बातें होंगी। सती माता वहां से उठ के चली गई। जैसे ही आगे बढ़ी तो भगवान शंकर ने आंख खोल के देखी कि देवी जा रही है। अब माता सती जाती है तो भगवान शंकर की याद आती है कि अगर मेरे स्वामी क्रोध हो गए तो पता नहीं क्या होगा। और जब फिर वापस लौट के आ जाती है तो फिर माता की याद आ जाती है। समाधान नहीं कर पा रही शंका का अपना। दो तीन बार ऐसे चक्कर लगाए, आखिरकार सोच ही लिया कि अब जाना ही है। जब चली गई थोड़ी सी दूर जाकर भगवान शंकर ने देखा आगे खोल के अब देवी जी अब नहीं आने वाली है, चली गई। तो नंदीश्वर को बुलाया कि जाओ देवी को यथा शीघ्र और सावधान पूर्वक वहां छोड़ दिया। नंदीश्वर और सब भूत प्रेत माता से जाकर के गए, माता कहाँ जा रही हैं आप? बोले अपनी मायके जा रही हूँ, वहां यज्ञ किया है पिताजी ने, आप भी चलो। बोले हाँ हम भी चलेंगे। तो आप पैदल क्यों जा रही हैं? हम पर सवार हुई है, ये तो हमारा वहां धिक्कार है फिर। तो माता सती को सभी देवगण माता को ले गए वहां प्रजापति गण। अब वहां जैसे ही पहुंची, सबने माता सती से ऐसा व्यवहार निभाया जैसे तो उनको कोई जानता ही नहीं। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे नहीं। चाहे वहां कंचन सोना क्यों नहीं बरस रहा हो, जहां हमारा सम्मान ना हो, ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। पहुंची है फिर भी तू आ गई। चल ठीक किया, अपने तो घर में है, पिताजी तो हैं अपने, चिट्ठी नहीं पहुंचती तो क्या हुआ? बोलो राधे राधे। अब वो तो ताने मार रही थी उनको। तो बहन सती माता ने कहा, तब बोलती है सबसे पहले अगर जहां हमें कोई चाहने वाला होता है वो हमारी माई होती है, और माई का जब तक है जब तक हमारी माता है, बाद में तो फिर वो उपचार निभाए जाते हैं। जैसे ही माता के पास भवन में पहुंची तो माता ने ऐसे अंगों में भर लिया और उन्हीं की याद में बैठी हुई थी। सादर भलहि मिली एक माता, सादर भलहि मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। वो सहन कर गई इसको, मगर यज्ञ में जाकर के देखा तो यज्ञ में सभी देवताओं का स्थान था, भगवान शंकर का स्थान नहीं था। बोले छोटे छोटे अधिकारियों का स्थान है और सीएम का स्थान ना हो तो?
बोले देवों में देव महादेव वो मेरे स्वामी का स्थान नहीं है। इस बात को सहन न कर पाई देवी, आंखें लाल, अंगारे बरसने लगे और दक्ष को पिता की जगह सीधा दक्ष करके बोला, हे दक्ष प्रजापति, अपने दक्ष के मद में तूने मेरे स्वामी का अपमान किया। बोले जिसके लिए भक्तगण एक नाम पुकारते हैं शिव और शंकर। शिव का मतलब ही है कल्याण, दो ही शब्द ही कल्याण करते हैं। जन्म जन्मांतरों के पापों को तार देते हैं शिव। नाम मुख से निकलने पर जीवन भर के पाप समाप्त हो जाते हैं। जहां भक्तों और भगवान की निंदा हो रही हो, या तो हमें इतनी सामर्थ्य हो कि उनका सामना करें, या फिर सामर्थ्य नहीं है तो आप कानों में उंगली डाल के वहां से चले जाओ। बात उलझ गई और नारद जी भागे भागे गए। बोले बाबा आप समाधि में बैठे हो, वहां क्या हुआ? उन्होंने सारी बात बताई। शंकर जी को क्रोध आ गया और जटाओ खाड़ी और पटक दी जमीन पर। वीरभद्र प्रकट हो गए। कराल दृष्टो त्वलजग्ने मूर्धा, इतना विकराल रूप, कालों का काल जो होता वही था उनका काल रूप। वीरभद्र आकर के प्रकट हो गया। बोले प्रणाम प्रभु, आज्ञा दे। बोले कल्याण हो तुम्हारा, जाओ दक्षम से यज्ञम से जही, दक्ष को यज्ञ से समाप्त कर दो। अब तो सभी भूत प्रेतों को लेकर के चल पड़े। जैसे ही दौड़ लगाई, अब वहां यज्ञशाला में सभी जो लोग खड़े थे वहां देख रहे थे कि ये इतनी मिट्टी कैसे उड़ रही है धूल। एक ने बोला बोले गायों का आने का समय हो गया इसलिए इतनी मिट्टी उड़ रही है। बोला नहीं नहीं, ये गाय को आने का टाइम नहीं है। दूसरा बोला तूफान आ रहा होगा। बोले तूफान आने। तीसरा बोला प्रलय आने होगी। बोले प्रलय आने का भी कोई टाइम ही नहीं हुआ। इतने में ही वो विचार ही कर रहे थे जब तक तो आकर के सब भूत टूट पड़े यज्ञशाला में। वाता न वांति न संति हृदय, सब आपस में बातें करने लगे। इतने देर में तो सभी टूट पड़े यज्ञशाला में। भूत प्रेतों ने बल्ली यज्ञ को खाड़ दिया, किसी ने बांस को, किसी ने गर्दन। खाने पीने के सामान में डुबकी लगा रहे हैं। और जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में मुंडों के हार, जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में मुंडों का हार, बड़े ही बधाई है मेरे भोले बाबा, बड़े ही दयालु तो गाइस मैं निकल चुकी थी भागवत सुन के घर के लिए। गाइस मैं आ चुकी हूँ घर, मैं बनाऊंगी चाय। गाइस मैं आ चुकी हूँ भागवत सुन के, अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो हम आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं एंड।